Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Arisha Khan and I am a homeopathic doctor from Nehru Homeopathic Medical College. तो आज हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। थायराइड इतना कॉमन हो चुका है कि जो यंग लेडीज जो कि पहले एज में 40, 50s में जिनको थायराइड होता था, आजकल देखा जाता है कि 30s, इवन 20s, इवन अनमैरिड गर्ल्स में भी, चिल्ड्रन में भी थायराइड बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। तो हम जानेंगे कि थायराइड असल में है क्या। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में होता है, एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है। थायराइड हार्मोन को जो रेगुलेट करता है वो ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन सिग्नल देता है थायराइड हार्मोन को, तब वो प्रोडक्शन होती है, देन वो हार्मोन हमारे ग्लैंड तक पहुंचता है एंड देन वो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फंक्शन क्या होता है थायराइड ग्लैंड का? थायराइड ग्लैंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, हार्ट रेट मेंटेन करता है, और बहुत सारे हार्मोन्स भी इस पे डिपेंड करते हैं कि जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर जिनको होता है उन फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं, पीरियड्स की इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, या तो उन्हें बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, या उनकी डिलेड मेंसेस होते हैं, या उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि ये आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, जो मूड स्विंग्स हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो थायराइड जो है बहुत सारे आपके नॉर्मल बॉडी हार्मोन्स पे भी काम करता है और आपकी बॉडी टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा काम करता है। आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा देखा जाता है जिनको थायराइड होता है उनका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट वेदर में बहुत अलग तरह से रिएक्ट करती है उनकी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ वेदर उनके साथ देखा जाता है, जैसे कि उनको बहुत सर्दी लगेगी, एक्सट्रीम सर्दी लगेगी, गर्मियों में उनको एक्सट्रीम गर्मी लगेगी। तो ये थे हमारे फंक्शन। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि थायराइड ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है। दो मेन हार्मोन्स है जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, एक है T3 एंड T4। थायराइड प्रोफाइल में 3 हार्मोन्स होते हैं, T3, T4 एंड TSH। तो जो TSH है वो हमारा T3 एंड T4 पे ही डिपेंड करता है। तो T3 हार्मोन को हम ट्राईआइडोथायरोनिन भी बोलते हैं एंड T4 को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं। ऑल्सो थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करता है जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जिनको थायराइड डिसऑर्डर है उनको कमर में दर्द रहना, जॉइंट्स पेन रहना, बॉडी में दर्द रहना। तो जो थायराइड डिसऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं इन्हीं 2 हार्मोन्स पे। तो ये हार्मोन्स ओवर प्रोड्यूस होते हैं या ये हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से काफी कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमें थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज, थायराइडाइटिस, थायराइड कैंसर। हम मेनली उन डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज हाइपोथायरॉइडिज्म। इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में करेंगे कि हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है। हाइपो का मतलब होता है बिलो नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल से कम। तो हाइपोथायरॉइडिज्म होता है जब आपका जो थायराइड हार्मोन है दैट इज T3, T4 वो नॉर्मल रेंज से काफी कम प्रोड्यूस हो रहे हो, जो आमतौर से आजकल प्रेग्नेंट वुमेन में, यंग गर्ल्स में, अनमैरिड गर्ल्स में। अब हम जानेंगे इसके कॉजेस कि क्यों ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है आजकल की जनरेशन में, आजकल की लेडीज में। ऐसा नहीं है कि जेंट्स में नहीं पाया जाता है, ये आदमियों में नहीं पाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनमें भी पाया जाता है। इसके कॉजेस क्या है? सबसे बड़ा जो कॉज है थायराइड का, वैसे तो हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते कि क्या कॉज है। सबसे बड़ा रीजन है वो है स्ट्रेस। आपकी नींद पूरी ना होना, आपका बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस रहना। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा कॉमन है थायराइड का होना। मेनोपॉजल एज दैट इज 45 ईयर्स के बाद की जो एज होती है। अभी आजकल देखा जाता है कि मेनोपॉज और जल्दी होने लगा है, बट मोस्ट कॉमनली ये 45 एज के बाद ही होता है। तो 45 एज के बाद ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ज्यादातर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपको थायराइड हो जाता है एंड देन आपको या फिर आपको यंग एज में हो जाता है, या फिर अगर आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, थोड़ा सा आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, या और भी बहुत से रीजंस हैं, तो उसमें भी थायराइड बहुत ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिम्टम। अगर आपको सिम्टम्स पता होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इसको समझना। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं तो आप एक बार थायराइड प्रोफाइल जरूर कराइएगा, थायराइड का टेस्ट जरूर कराइए। अगर आप थायराइड का टेस्ट सही टाइम पे नहीं कराते हैं तो ये क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, फिर आपको इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके सिम्टम्स सबसे ज्यादा होते हैं कि आपका सडन आपको लगेगा कि वेट गेन हो रहा है,
आपकी अंडर आईज पफी होंगी, आपकी जो हॉर्सनेस है यानी कि आपकी जो आवाज है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, आपको थकान बहुत ज्यादा आसानी से होगी, आप कुछ भी करोगे आपको थकान होगी, आपको चलने फिरने में सांस फूलेगी, हाथों पैरों में झंझनाहट फील होगी, या ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी हाथ पैर सुन हो जाते हैं। आप किसी एक पोजीशन में बैठे हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि इतनी जल्दी, पहले तो मेरे सुन नहीं होते थे हाथ पैर, बट आप बहुत जल्दी नमनेस हो जाती है यानी कि सुन हो जाती है। स्किन में जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। इवन बच्चों में भी ये पाया जाता है कि अगर किसी बच्चे में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है और वेट गेन है, ये 2 सिम्टम्स के बेसिस पे हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है या बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो भी थायराइड हो सकता है। जॉइंट पेन होना, मसल वीकनेस होना, फटीग होना, डिप्रेशन होना, कंसंट्रेशन ना होना, ये सारे सिम्टम्स थायराइड के हैं। फीमेल डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का बहुत ज्यादा आना, जल्दी जल्दी आना और फ्लो बहुत ज्यादा रहना। अब हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म का, कि क्यों आपको थायराइड का ट्रीटमेंट सही टाइम पे लेना चाहिए। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में हैं, यानी कि अगर आप फीमेल हैं, 15 से 45 साल के बीच की एज है आपकी, आप कंसीव करना चाहते हैं और कंसीव नहीं हो पा रहा है, और अगर आपने टेस्ट कराया कि आपको थायराइड है, तो थायराइड का ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि रिपीटेड मिसकैरेजेस हो सकते हैं इससे। इवन ये भी देखा गया है कि इनफर्टिलिटी भी इससे होती है। तो हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशंस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और वो क्लिनिकल फॉर्म में जा सकता है। तो इसलिए आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये जानकारी थी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अगर आप इससे रिलेट कर पाओ कि आप में भी ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो थायराइड का टेस्ट एक बार जरूर कराइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि थायराइड डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा यूजफुल है, और उसको सही तरीके से लेने से मैं पोटेंसी भी आपको बताऊंगी, किस तरह से लेनी है वो भी बताऊंगी, ताकि आप लोग उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करें और आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो मेडिसिन आपको हमेशा खानी। मेडिसिन का सही इस्तेमाल और सही डोजेज में लिया जा रहा है बिना किसी गैप के, आपका जो थायराइड डिसऑर्डर है वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में थायराइड से रिलेटेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।